की हालत तो कुछ इस तरह से हो गई है। थकान भी लग गया है, कमर इतनी भयंकर दर्द हो रही मेरी कि क्या बताऊं। जब तक भाई है तो वो हर काम करने में हेल्प कर देता है। तो हमारे यहाँ उसको कुरपियाना बोलते हैं, लेकिन मेरे मुंह पे ऐसे ही होता है कि कटना। धूप लग रही तो फिर सर ऐसा घूम रहा कि कहीं अभी ना गिर जाऊं। मेरा मुलुक चल घूमिएली जीवन की सारे जानी लेली मेरो पहाड़ भलु मयारू झलकपट बिसरी गेली सो हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो स्वागत है आप सभी का मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। और ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग अभी 8:30 से हो रही है। तो मैं अभी खेत में आ रखी हूँ। तो खेत की हालत तो कुछ इस तरह से हो गई है। सोलू ने हमारे सारे मक्के खा दिए हैं। तो मैं देख रही थी कि हो रखे हैं कि नहीं हो रखे हैं। एक तो मुझे फाइनली थोड़ा सा दिखा कि हाँ ये हो रखा है, लेकिन सारा कल रात ना सोलू खा गया। तो मैंने भी उसको देख नहीं रखा आज तक, तो मैं बता भी नहीं सकती कि कैसा होता है। लेकिन जैसे पक्षी होता है तो पक्षी की तरह होता है, और बाकी ज़्यादा उसके बारे में मुझे नहीं पता। तो बैक कैमरा करके बताती हूँ कितना नुकसान कर दिया उसने हमारा। तो ये देख सकते हो आप पूरी खेत की हालत। और सिर्फ 2-4 बच चुके हैं यहाँ पे, और बाकी पूरे हमारा पूरा खेती उसने बर्बाद कर दिया है। एक भी नहीं रह रखा। तो इनको तोड़ देती हूँ। दोस्तों पहुंच गई हूँ मैं अपने खेत में, झंगोरी वाले खेत में। और झंगोरा अभी ठीक से पका तो नहीं है, ऐसे ही हरा हरा हो रखा है, लेकिन चूहे ने इसको काट दिया है। और कल थोड़ा लेके गई थी मैं, तो आज थोड़ा फिर से ले जाती हूँ। अब मैं इस साइड को घास काटने वाली हूँ। उस साइड मैंने थोड़ा काट ही दिया है, तो थोड़ा इस साइड को भी खाली कर देती हूँ। उसके बाद फिर उसी साइड को जाऊँगी। तो एक साइड से पहले खाली करते हैं इसको। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद, थोड़ा काम कर लेते हैं। और साथ में कोई है नहीं जो ब्लॉग शूट करेगा, तो फिर ज़्यादा आपको बता नहीं पाऊँगी। तो फिर बाद में ही मिलती हूँ काम करने के बाद, क्योंकि टाइम हो गया है, 11 बजने वाले हैं। और जिस दिन सोचती हूँ कि जल्दी जाऊँगी उस दिन तो कुछ ना कुछ मेरे साथ हो ही जाता है। तो चलो यार, फटाफट करती हूँ मैं काम। मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपको। दोस्तों अभी मैंने थोड़ा सा घास तो काट दिया है वहाँ से। तो जो इस महीने घास काटा जाता है ना, तो उसको थोड़ा थोड़ा ही काटा जाता है, और पूरा नहीं काटा जाता। जैसे हम जंगलों में जाते हैं तो हम पूरा पूरा काट के आ जाते हैं, जहाँ पे मर्जी वहाँ पे काट के आ जाते हैं। लेकिन खेतों में ऐसा नहीं करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके काटना पड़ता है। जैसे ये पूरा है तो थोड़ा थोड़ा करके जहाँ तक खेत है वहाँ तक पूरा करना पड़ता है उसको। तो हमारे यहाँ उसको कुरपियाना बोलते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा काटना। और साथ में झंगोरे के बीच से वो अजीब सा घास बोलते हैं, ये कुछ इस टाइप का होता है वो, तो उसको भी निकालना पड़ता है थोड़ा सा। और घास भी रहती है, मर्चे वगैरह बोलते हैं उसको, तो उसको निकालना भी होता है। तो झिंगोरा इतना करकरा सा हो रखा ना, पूरा मुंह मेरा इतना कट गया ना। और अगर अभी पता नहीं चलेगा, और थोड़ी देर बाद ना ऐसे कट कट के निशान रहेंगे ना, तो उस पर फिर ऐसा लगेगा कि पता नहीं, ऐसे ऐसा लगता है फिर कि मुझे पिंपल्स हो गए। लेकिन मेरे मुंह पे ऐसे ही होता है कि कटना है ना, तो ऐसा लगता है कि फ़िलहाल यार करते हैं काम, क्योंकि जब काम करना है तो ठीक से ही करना है। अब उसमें ये नहीं देखना है कि मुंह पे लग रही है या हाथों पे लग रही है ना। इतनी जलन मच रही है ना मुंह पे, क्या बोले। साथ में ना हवा भी नहीं चल रही, हल्की हल्की हवा चलने लगी। तो फटाफट करती हूँ काम, क्योंकि 2 पूले हो रखे हैं वहाँ से काटते काटते यहाँ रखे। सिर्फ 2 पूले हो रखे हैं, और चूहे ने भी ऐसे काट रखा है ना झंगोरे को कि क्या ही बोलना। फिलहाल करती हूँ फटाफट काम, तब बाद में मिलती हूँ।
दोस्तों अभी मैंने घास वगैरह तो काट ही लिया है, तो ज़्यादा तो यही हो रखे हैं, ये देखिए। और ये बहुत ही भारी होते हैं, 9 पूले मैंने लगा ही दिए हैं, तो ले जाने की हिम्मत नहीं हो रही, और ऐसी हिम्मत भी नहीं हो रही कि फिर बाद में आऊँगी, ऐसी हिम्मत भी नहीं हो रही मेरी। तो जैसे तैसे करके मैं इसको ले ही जाऊँगी। दिखने में नहीं लग रहा, लेकिन है बहुत भारी, और कमर भी मेरी दर्द कर रही है झुक झुक के भी, और पता नहीं हो भी रही है दर्द सी, तो अब तो और भी ज़्यादा दर्द होगी मुझे लग रहा है। फ़िलहाल यार चलते हैं घर, टाइम भी ज़्यादा हो गया और भूख भी लग गई है, प्यास तो इतनी भयंकर लग गई है, पानी लेके ही नहीं आई मैं। तो चलो चलते हूँ और मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। सिर भी घूम रहा है। तो दोस्तों अभी मेरी बन रही है चाय और 4:30 टाइम हो गया है। थकान भी लग गया है, कमर इतनी भयंकर दर्द हो रही मेरी कि क्या बताऊं। मैं तो सोने का मन कर रहा, लेकिन क्या करें। तो थोड़ी देर पहले भाई बैजों से आ गया था, खाना वगैरह उसने भी खा लिया है। उसने कहा कि चाय बना दे, तो नहीं तो वही बनाता था। अब आज मेरे को बनानी पड़ रही, नहीं तो कभी कभार मैं सो भी जाती थी। और जब तक भाई है तो वो हर काम करने में हेल्प कर देता है, मतलब कुछ भी बोल दो तो हर काम को कर देता है, तो अच्छा लगता है ना। तो मैं फिर आराम से रहती हूँ। और आज मेरी ड्यूटी है, तो बना रही हूँ चाय। तो आप लोग भी पीने के लिए आ जाओ और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसी चाय अच्छी लगती है, कड़क वाली या बिना कड़क वाली। क्योंकि मुझे तो कड़क वाली चाय अच्छी लगती है, लेकिन बाकी को बिना कड़क वाली चाय अच्छी लगती है, तो मैं उनके लिए वैसे बना रही हूँ। और मैं इस टाइम पीती हूँ नहीं, जब मैं पीती हूँ तो मैं कड़क चाय पीती हूँ, नहीं तो मैं नहीं पीती। फिलहाल मिलते हैं थोड़ी देर बाद, ब्लॉग एडिट करना है मुझे। तो अभी मैं छन्नी में हूँ और मैं यहाँ पे बैठ रखी हूँ, तो भैंस थोड़ी सी घास खा रही है, फिर हमें करना है गौशाले का काम, दूध वगैरह निकालना है। और मौसम भी पूरा चेंज हो गया है, दिन से मौसम बारिश वाला हो गया है, तो शायद से रात को बारिश हो सकती है। अब होगी नहीं होगी पता नहीं, लेकिन हो सकती है। अभी टाइम 10:30 हो गया है और हमारा खाना पीना हो गया है, और अब मैं सो जाती हूँ क्योंकि मेरा सर दर्द हो रहा है। धूप बहुत भयंकर लग गई थी ना, तो पहले नहीं थी धूप, और बाद में इतनी भयंकर धूप आई कि क्या बताना। मतलब फिर बाद में तो सहन ही नहीं हो पाई, और फिर मैं घर में भी आ गई थी। लेकिन पहले जब मैं काम कर रही थी तो मुझे धूप का पता नहीं चला कि कब धूप आई, और बाद में जब धूप बहुत भयंकर लगी ना, तब पता चला कि हाँ धूप आ गई। और जब सर मतलब ऐसे घूम सा रहा था ना, तब पता चला। और आजकल तो धूप में रहा भी नहीं जा रहा, बहुत मुश्किल हो रहा है रहना। जब छाँव है तब ठीक है, लेकिन थोड़ी सी भी अगर धूप हो रही ना, थोड़ी सी भी धूप लग रही, तो फिर सर ऐसा घूम रहा कि कहीं अभी ना गिर जाऊं। तो क्या कर सकते हैं। फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ज़्यादा ब्लॉग तो में तो कुछ था नहीं, क्योंकि इधर उधर मेरा कहीं जाना होता है नहीं। जो डेली मैं काम करती हूँ, जो डेली की मेरी लाइफ है, मैं उसी को बता पाती हूँ। फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना। मैं मिलूँगी आपको अपने कामों के साथ, और मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। और साथ ही साथ आप लोग आजकल मेरे हाथ ही काले काले से दिख रहे होंगे ना, तो मैंने परसों अखरोट झाड़े थे, तो मैं पेड़ में गई थी और थोड़े से कीचे लग गए। मतलब अखरोट के बाहर का जो छिलका होता है ना, वो कच्चा होता है, तो उससे ना जो रस वगैरह निकलता है, तो उससे हाथ ऐसे हो जाते हैं। तो इसलिए आजकल हाथ थोड़े से इस साइड से अलग और इस साइड से अलग हो रखे हैं। पीछे भी ऐसा ही हाल है। फिलहाल हल्के फुल्के हाथ ठीक है अभी। चलो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।